हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। तो मालगुजारी से संबंधित उत्तर प्रदेश की न्यायिक कार्यों से संबंधित सबसे बड़ी संस्था आपकी राजस्व परिषद है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के किस नेता ने राजस्व एवं कृषि विभाग के रूप में पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल का पद सृजित किया था। यानी कि पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल का शब्द प्रचलित किया था। तो ये किया था चौधरी चरण सिंह ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है। तो ये अपील आपकी जो की जा सकती है ये 60 दिन के अंदर अपील की जा सकती है भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता। तो खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो खसरा में देखिए भू अधिकारों का विवरण का उल्लेख नहीं किया जाता है, जबकि सिंचाई के स्रोत का इसमें उल्लेख मिलता है, खेतों का क्षेत्रफल का इसमें उल्लेख मिलता है, और फसलों का विवरण का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जबकि भू अधिकारों का विवरण इसमें नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन आता है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो जमाबंदी क्या होती है। तो जमाबंदी जो होती है आपकी ये भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो लाई गई थी ये लाई गई थी 1954 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को वसूला जा सकता है। तो देखिए इस जुर्माने को जो वसूला जा सकता है ये वसूला जा सकता है भू राजस्व की भांति, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो देखिए हर वर्ष कृषि वर्ष जो है ये प्रारंभ जो होता है ये आपका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो लेखपाल की नियुक्ति जो की जाती है ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है। तो गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण लेखपाल के द्वारा रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। तो खसरा और खतौनी जो तैयार करता है ये लेखपाल, ये इसका दूसरा नाम पटवारी ये करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं। तो वर्तमान में देखिए उत्तर प्रदेश में 2651 आपके राजस्व न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन आता है वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो वृक्षारोपण या बंजर भूमि का विकास जो अनुभाग है आपका ये आता है देखिए अनुभाग नंबर 2 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न कराता है। तो दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराता है लेखपाल, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गांव की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है। तो गांव की सूची के रजिस्टर का जो पुनरीक्षण करता है ये करता है देखिए कानूनगो, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है भी। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि का पंजीकरण जो किया जाता था ये आपका लेखपाल के द्वारा किया जाता था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राजस्व अनुभाग संख्या 8 का संबंध किससे है। तो अनुभाग नंबर 8 में जो आता है ये चकबंदी आती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो रखता है ये रखता है आपका देखिए गिरदावरी, यानी कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। गिरदावरी में जो है भूमि का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पटवारी पद का सृजन किसके शासक शासनकाल में हुआ था। पटवारी शब्द का जो सृजन हुआ था ये आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में पटवारी शब्द का सृजन या पटवारी शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो चकबंदी समिति में जो अधिकतम सदस्य होते हैं ये होते हैं 11 सदस्य है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी भूमि कृषि भूमि है। तो कृषि भूमि के अंतर्गत जो आती है ये आती है देखिए ये सभी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है।
कृषि उद्यान भूमि, पशु चारागाह भूमि और दुग्ध उद्योग की भूमि, ये सब आपकी कृषि भूमि के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गांव में आबादी स्थलों के आवंटन की जांच कौन कर सकता है? तो गांव में स्थलों की आबादी के आवंटन की जांच जो की जाती है, ये की जाती है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार, यानी कि ये तहसीलदार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं देखिए लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो खरीफ की पड़ताल जो शुरू की जाती है ये 10 अगस्त को शुरू की जाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय जो आपका ये लखनऊ में स्थित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है देखिए भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है। तो जो भू राजस्व की वसूली करता है उस कर्मचारी को जो कहा जाता है ये कहा जाता है अमीन, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीनी कर्ता धरता है? तो ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन का ज़मीनी कर्ता धरता जो है ये आपका है लेखपाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? तो ये सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जो अधीन कार्य करता है ये कलेक्टर के अधीन कार्य करता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो हक या सीमांकन से के मामले में जो आपका यह मामला है ये पेश किया जाता है आपका, देखिए एसडीएम के सामने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भूमि के हक से संबंधित या सीमांकन के बंटवारे से संबंधित जो भी मामला होता है ये एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? तो राजस्व अधिकारी के तौर पर जो शामिल किया जाता है ये किया जाता है, देखिए सहायक कलेक्टर को भी, निरीक्षक कानूनगो को भी और लेखपाल को भी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ग्राम सूची के रजिस्टर का जो पुनरीक्षण किया जाता है ये आपका 5 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, नक्शा खसरा या खतौनी में किसी गलती या भूल सुधार के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जाता है? तो या तो देखिए आपका जो इस प्रार्थना पत्र दिया जाता है ये तहसीलदार को दिया जाता है। नक्शे में या खसरा में या खतौनी में कोई गलती या भूल हो जाती है तो इसके सुधार के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिख करके दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना प्रयागराज में की गई थी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक किया गया था? तो देखिए राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को जो अलग अलग किया गया था यह 1947-48 में किया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है। तो गांव के नक्शे को जो कहा जाता है ये सजरा कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? तो कृषि वर्ष देखिए समाप्त अगर होता है तो ये 30 जून को समाप्त होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, किसान वही तैयार करने का निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसान वही तैयार करने का निर्देश जो दिया जाता है ये कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से विवादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो देखिए ये जो किया जाता है ये सभी का किया जाता है, भूमि की नीलामी से संबंधित हो, चाहे मेड़बंदी से संबंधित हो या भूमि पर मालिकाना हक हो, इन सभी का जो निपटारा किया जाता है ये जो है आपका राजस्व न्यायालय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो देखिए सबसे पहले ऐच्छिक चकबंदी जो लाई गई थी ये लाई गई थी देखिए आपका पंजाब में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है ये राज्य सरकार करता है, ये करती है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? तो कृषि विपदाओं से संबंधित जो आपका अनुभाग है ये अनुभाग नंबर 11 आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग होते हैं? तो राजस्व परिषद में कुल 14 अनुभाग होते हैं, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आता है, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं?
तो खतौनी में कुल कॉलम की संख्या होती है आपकी 13, यानी कि खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भू राजस्व, नहर, दे, तकाबी दे तथा अन्य सहकारी दे की वसूली करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नहर की तकाबी हो या नहर तकाबी दे हो या अन्य सरकारी दे हो, इन सभी का जो वसूली करने का काम है ये आता है आपका अनुभाग नंबर 7 में, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, राजा टोडरमल भू लेख संस्थान जो है आपका ये हरदोई में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।